सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे हिंदी की 13वीं कविता मैं सबसे छोटी हूँ। अब बच्चों, बचपन सभी को प्यारा होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि काश हम छोटे होते, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम पर जिम्मेदारियाँ आती जाती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी आती है हमारी पढ़ाई की, जो कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ लोगों को नापसंद। तो तब हमें ऐसा लगता है कि काश हम छोटे होते। और जब घर में छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके साथ और हमारे साथ जो व्यवहार होता है तो उसमें बड़ा ही अंतर आ जाता है। अगर छोटे जितनी भी मस्ती करें मगर सुनाया बड़ों को ही जाता है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम इसके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, तो छोटों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो बार बार हमारे माता पिता और घर के बाकी लोग हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं और इसीलिए हमें जिम्मेदारी से हर काम करना चाहिए। तो इस कविता में जो एक छोटी सी बच्ची है, अब वो बच्ची बोले तो हमारे मन के भाव है हम सभी के कि काश हम छोटे होते। तो कविता में वो बच्ची कहती है मैं सबसे छोटी हो जाऊं तेरी गोदी में सोऊं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के पास सबसे ज़्यादा रहते हैं। वो माँ का जो सानिध्य होता है वो उनको सबसे ज़्यादा मिलता है और इसलिए वो कहती है बच्ची कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं और जैसे मैं बचपन में तेरी गोदी में सोती थी माँ, इसी तरह से मैं अब भी तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर। तेरे जब छोटे बच्चे होते हैं तो हर वक्त माँ 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 ही उनकी सारी दुनिया होती है, क्योंकि माँ ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करती है। माँ के पास ही हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित पाता है और हर वक्त माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर वो घूमता रहता है। इसीलिए वो बच्ची कहती है कि तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। मैं वैसे ही अब छोटी हो जाऊं और छोटी बनकर तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं साथ साथ हमेशा घुमा करूं। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा जो हाथ है तेरी उंगली, क्योंकि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 1 साल के वगैरह हो जाते हैं, तो क्या करते हैं माता पिता अपनी उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं। बच्चा तो अपने आप कोशिश करता ही है उठने की, चलने की, मगर वो बार बार गिरता है, मगर बच्चा अपनी कोशिश नहीं छोड़ता और माता पिता उसे अपना पूरा सहारा देते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और धीरे धीरे चल सके। इसीलिए वो कहती है कि कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, मैं कभी भी तेरा हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। अब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे माता पिता चाहते हैं कि हम अपना काम, छोटा मोटा जो काम होता है वो खुद करें। और ये सब वो क्यों करती है हमारी माँ? क्योंकि हमें आगे चल के इस दुनिया का सामना करने को वो मजबूत बनाना चाहती है और इसीलिए वो कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें छोटे मोटे काम तो करने ही चाहिए, तुम अब छोटे नहीं रह गए हो। तो इस तरह से माँ हमें, वो बच्ची कहती है कि तुम हमें छलती हो कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें अब ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाना चाहिए। और इस तरह से वो बच्ची कहती है कि मैं माँ, तुमने हमें छला है, हमें धोखा दिया है और हमें अपने आप से अलग किया है। और माँ अपने आप से अलग कैसे करती है? माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बच्चा उससे दूर जाए, मगर इस दुनिया का सामना करने के लिए हमें बच्चों को बचपन से ही कुछ सीख देती है माँ, और इसीलिए वो अपने आप से दूर करती है और उन्हें धीरे धीरे बड़ा बनाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और तू अब क्या करती है कि हमारा हाथ पकड़कर दिन रात जैसे पहले घुमा करती थी, हमारा हमको पकड़ा करती थी, पकड़े रहा करती थी, वैसे अब तुम नहीं करती हो। अपने कर से खिला धुलामुख भूल पोछ सज्जित करगार, थाम खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात।
और माँ अब तो जैसे बचपन में हम बाहर अगर खेलने जाए तो हमारे हाथ मुंह धोकर तो जैसे हमें साफ करके हमें खाना खिलाती थी अपने हाथों से, वैसे अब नहीं करती है। हमें अपना खाना खुद खाना पड़ता है और खिलौने भी हमें नहीं थमाती है, परियों की कहानी नहीं सुनाती है, क्योंकि हम जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे हमारे आगे आ जाती है हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई। तो फिर माँ को चिंता होती है हमारी पढ़ाई की, और इसी कारण जो बचपन में परियों की कहानियाँ वो सुनाया करती थी, गाने सुनाया करती थी, तो वो कहानियाँ अब सब धीरे 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 बंद हो जाती है। इसीलिए बच्ची कहती है कि अब तो हमें परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। मगर माँ मुझे ऐसे बड़ा नहीं होना है जिससे तेरा प्यार मैं खो दूँ, तेरा प्यार मेरे लिए कम हो जाए। तेरे अंचल की छाया में छिपे रहो निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। जब बच्चे छोटे होते हैं, रोने लगते हैं, तो माँ उन्हें दिखाती है कि चंदा मामा, चंदा को मामा कहती है, और चंदा मामा के जो गाने होते हैं, उसकी कहानियाँ होती है, वो माँ सिखाती है। तो वो कहती है बच्ची कि माँ हमें ऐसा बड़ा नहीं होना है, मुझे तो ऐसा बड़ा बिल्कुल नहीं होना है जिससे कि मैं तुझसे दूर चली जाऊँ, मैं तेरा प्यार खो, तेरी वो आंचल की छाया मुझसे दूर हो जाए, ऐसा बड़ा मुझे बिल्कुल नहीं होना है। तेरी आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, और तेरी आंचल की छाया में मैं जैसे पहले छिपा करती थी, जब मुझे किसी बात का डर लगता था, भय होता था, तो जैसे ही मुझे डर लगता था, जैसे अंधेरे का हो या किसी बात का हो, तो तुरंत तेरी गोद में आकर मैं छिप जाती थी तेरे आंचल के नीचे। तो मुझे आज भी वैसा ही होना है, मुझे सबसे छोटा बनना है और तेरी आंचल में ऐसे ही मुझे छिपकर रहना है, और मुझे कहना है कि माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दे। अर्थात मुझे अब भी छोटी बच्ची बनना है, मुझे बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनना है जिससे मैं तुझसे दूर हो जाऊँ। मगर माँ को बच्चों को बड़ा करना ही है, उन्हें जिम्मेदारियाँ सिखानी ही हैं। अगर वो उनको छोटा छोटा कहकर अपने पास ही रखे, अपनी आंचल की छाया में ही रखे हर वक्त, तो वो हमारी जो दुनिया है, हमारे सामने इतने सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर माँ कभी कभी कठोर व्यवहार भी करती है, मगर ये नहीं कि हमें वो प्यार नहीं करती, वो इसीलिए ये सब करती है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो यही चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बने, वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो, और इसीलिए वो खुद से बच्चों को दूर करती है। तो इस कविता में जो बच्ची है वो चाहती है कि सदा वो अपनी माँ के पास रहे, उसके आंचल की छाया में छिपी रहे।